अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, बहुत ही ख़ास तौर पे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, जिसकी हर घर में फरमाइश हो रही होती है। बच्चे हर घर में ही फरमाइश इसके कर रहे होते हैं कि हमें ये बना कर दिया जाए। तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से घर पर बनाना सिखाऊंगी। हम बनाएंगे मज़ेदार से KFC स्टाइल में फ्राइड चिकन, जो कि बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो आपको बाहर से भी लेने की ज़रूरत नहीं। बाहर से जब हम लेते हैं तो हमें कोई कंफर्म भी नहीं होता कि हम किस तरह का चिकन खा रहे हैं या कितनी सफाई से बना हुआ है। तो हम अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से, बहुत ही सफाई के साथ ये बनाएंगे रेसिपी। सो व्यूवर, चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो अपनी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर मैं चिकन लिया है, मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 kg के करीब लिया है। चिकन को मैं अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। आपने भी बहुत अच्छे तरीके से धो लेना। अगर किसी को इसमें स्मेल फील हो तो आप इसे नमक और सिरका डालकर पानी में भिगो सकते हैं। तो अब हम इसके एक मैरिनेशन तैयार करेंगे ताकि हमारे चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, जो मैंने क्यूब्स बनाया हुआ था। इसमें तकरीबन मैं 2 लीमू इसमें स्क्वीज़ करूँगी निचोड़ के। और आप चाहें तो अगर लीमू आपके पास नहीं है तो आपने इसमें सिरके का इस्तेमाल कर लेना है। तो मैं अभी आपको ये दिखा भी रही हूँ। तो ये देखें, मैंने 2 लीमू लिए हैं। तो मैं इसमें ये दोनों लीमू अच्छी तरीके से निचोड़ दूँगी ताकि इससे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा खट्टापन आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर लें। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने चिली सॉस ऐड की है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना भी हों तो तब भी हमारा टेस्ट हमारे चिकन में वैसे ही आएगा। तो आप इसे स्किप कर लें। आधा चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च पिसी हुई डालनी है, तो आप भी इसमें पिसी हुई डालिएगा। और नमक मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूँगी। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा ही मैं इसमें हल्दी का डालूँगी। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करना है। चिकन टिक्का मसाला आपको ईज़िली किसी भी ब्रांड का, किसी भी मार्केट से ईज़िली मिल जाएगा। ये हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ मैंने इसमें 2 ही चम्मच ऐड किए हैं। और इसके बाद मैं इसमें दही डालूंगी। दही मैंने आधा कप ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मैं इसमें अगर बहुत ज़्यादा दही डालूंगी तो ये बहुत ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। और पतला होने से हमारी सारी मैरिनेशन, हमारे सारे मसाले ऐसे ही बह जाएंगे। तो इसलिए और हमारी बोटियों में अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने दही बहुत ही कम डाली है। आपने भी कोशिश करनी है कि दही बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। तो मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। तो यहाँ पर मैं इसे तकरीबन ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास ओवरनाइट को रखने का टाइम ना हो तो आप इसे 2-3 घंटे लाजमी रखें, फ्रीज़र में ऊपर रख दें। फ्रीज़र में रखने से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और ये बहुत अच्छे मैरिनेट हो जाते हैं। जब तक बोटियों में अच्छी तरह अंदर तक मसाला ना जाए तो इसका मज़ा नहीं आता। अब मैं इसकी कोटिंग तैयार करूँगी। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदा आप थोड़ा सा ज़्यादा भी बेशक ले लें। मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब इसमें मैदा लिया है। मैदे को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से छान लिया है, क्योंकि अब जैसे मौसम है गर्मियों का, तो इसमें कोई कीड़ा वगैरह भी हो सकता है। आपने भी इसे लाजमी छानना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर लें। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, मैं सिर्फ मैदा ही लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला डाला है, 1 टीस्पून में इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला डालूंगी। और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने यहाँ पर सुर्ख मिर्च ऐड की है, कश्मीरी लाल मिर्च, जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर 1 टीस्पून ही इसमें मैं चिकन टिक्का मसाला ऐड करूँगी। क्योंकि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर दें, आप चाहे इसे सिर्फ खाली मैदे से ही कोट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ये मसाले मैंने इसलिए डाले हैं कि जब हम इसके क्रम्स खाएंगे तो हमारे क्रम्स भी टेस्टी होंगे, हमारे क्रम्स में भी अच्छा सा मसाला आएगा, मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, खाली फीका फीका मैदा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लेवर देने के लिए ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। और आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर दें, आप ना डालें अगर आपको पसंद नहीं है तो। इन सारे मसालों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपने भी ख्याल करना है कि कोई भी मसाला ऐसे एक तरफ पड़ा हुआ ना रहे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चम्मच से मैंने मिक्स कर लिया। ये देखें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सफाई सुथराई से बने हुए होंगे। हमारे जो हम घर पे ही बनाएंगे, हमारी ये तकरीबन तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर चिकन मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। ये नेक्स्ट डे वीडियो मैंने बनाई थी, तो नेक्स्ट डे मैंने देखे इसकी इस तरह की कंडीशन है। तो मैं इसे दोबारा से अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लूँगी, ताकि अगर कोई मसाला हमारा नीचे थोड़ा सा हो गया होगा तो वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है, क्रम्स बनाने हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल पानी लूँगी और ये पानी रूम टेम्परेचर पे होगा। आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना, नॉर्मल पानी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस मसाले में जो हमने ये मैदे का बनाया था मैं इसमें कोट करूँगी।
हम ये प्रोसेस 2 मरतबा करेंगे। एक मरतबा हमने इस तरीके से कोट कर लेना है और हमने इसे पानी में डिप करना है। पानी में डिप करने से ये होगा कि एक तो इसका एक्स्ट्रा मैदा उतर जाएगा और दूसरा जो होगा वो इस पर अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। जब नेक्स्ट में हम इस पर कोटिंग करेंगे तो वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से कोट हो जाएगी और बिल्कुल भी उतरेगी नहीं और उसी से ही हमारे क्रम्स बनेंगे। मैं ये देखिए बिल्कुल ही बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हार्ड हाथ से नहीं करी, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपने इसे करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो ये आटा सा बन जाएगा और इसके क्रम्स नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से हल्के हल्के हाथ से ही करना है। अब मैं यहाँ पर इसे देखिए मैंने अच्छी तरीके से कोट कर लिया। अब मैं इसे ऐसे छनकूंगी तो इससे हमारे क्रम्स अच्छे बनेंगे। आपने भी ये इसकी, ताकि इसका एक्स्ट्रा मैदा भी उतर जाए और हमारे क्रम्स भी इसमें बनेंगे, ये खुल जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्रम्स अभी से ही नज़र आना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल बाजार जैसे KFC स्टाइल में। KFC वाले तो बहुत ही महंगे भी मिलते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ही ईजी घर पर बनेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ इसमें पहले बनाकर रख लिया था। आपने एकदम से सारे बनाकर नहीं रखने। अगर मैं इसे सारे एकदम से बनाकर रख देती तो ये हमारा क्रम्स ना बनते, बल्कि ये आटा आटा सा बहुत ही हार्ड इसके ऊपर से क्रम्स हमारे हो जाते जो कि खाए भी ना जाते। ऑयल का आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो, सही से गर्म होना चाहिए, ठंडा ऑयल ना हो। अगर आप ठंडे ही ऑयल में इसे डाल देंगे तो आपके क्रम्स नहीं बनेंगे और बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इस वजह से आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक हम इसे तेज़ ऑयल में ही फ्राई करेंगे, क्योंकि तेज़ ऑयल में फ्राई करने से ये है कि हमारे क्रम्स अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे और ये बहुत ही खुलेंगे नहीं, ये उतरेंगे नहीं। तो ये देखें मैं 2 मिनट तक मैंने इसे ऐसे रखा है, मैंने पलटा भी नहीं है। तो अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट ही लेते हैं, क्योंकि चिकन हमारा बहुत ही अच्छा सा मैरिनेट हुआ हुआ है। तो ये हमारा बहुत ही जल्दी गल जाएगा। तो आपने बहुत ही तेज़ फ्लेम पर मुसलसल नहीं पकाना। अगर आप मुसलसल पकाएंगे तो आपके जल जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये फ्राइड चिकन बनकर तैयार हो गया है। इसके से क्रम्स भी बने हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी भी है। मैंने यहाँ इसे केचप के साथ सर्व किया है। आप भी इसे केचप के साथ सर्व करें या आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है। आप अपने बच्चों को ज़रूर ये मेरी रेसिपी के इसे बनाकर आप ये ज़रूर बनाएं। अगर आपके घर में भी ऑलरेडी बनाए जाते हैं तो आप मुझसे मेथड भी शेयर करें कि आपके घर में किस तरीके से बनाया जाता है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें।